हेलो बच्चों और उनके सभी माता पिता। अब माता पिता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो होने वाला है ना, ये माता पिता से ही रिलेटेड है। एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा तो माता पिता से रिलेटेड है, थोड़ा क्या पूरा का पूरा ही बोल लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा बोल ही लीजिए, पूरा का पूरा माता पिता पर ही रिलेटेड है। अब क्यों माता पिता पर है ये आपको आगे की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा थंबनेल में, ये बेचारा परेशान है ना। परेशान है, क्यों परेशान है? एग्जाम्स, मार्क्स, रैंक, कॉम्पिटिशन्स, एक्सपेक्टेशंस, दुनिया भर का प्रेशर है। एकदम दिमाग दिमाग नहीं, प्रेशर कुकर बन गया है ना। प्रेशर कुकर बन गया है। और सीटी जो होता है ना, जहाँ से एयर निकलता है, जब प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीटी अपने आप खुल जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और हवा निकल जाता है। अब वो वाला सिस्टम भी दिमाग में नहीं है। अब सीधा दिमाग फट जाएगा, फट जाएगा, ककड़ी तरबूज जैसा कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। अब इसमें पेरेंट्स का भी हाल यही है। पेरेंट्स अलग प्रेशर दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि अपने ऊपर प्रेशर रखे हुए हैं कि हाँ मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा है वैसा नहीं। पेरेंट्स बच्चे को प्रेशर दे रहे हैं, है ना। देखो सबका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, देखो सबका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, देखो तो पड़ोसी का बच्चा इतना मार्क्स लेके आया, देखो तो पड़ोसी का बच्चा इतना मार्क्स लेके आया, है ना। ये चीज़ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो कितना टॉर्चर, कितना मेंटल प्रेशर झेल रहा है ना। अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ऐसा इस बोलने का कुछ तो वजह होगा मेरा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। और सबसे पहले, उससे पहले चलो जो वजह है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इन पेरेंट्स का। ठीक है, इन पेरेंट्स को हम क्या ही बोले, हम क्या ही बोल सकते हैं? कुछ नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ठो मशीन चाहिए था जो धरती पर ले आए, और ये इनका सारा का सारा जो ड्रीम्स है ना, सो कॉल्ड ड्रीम्स, जो खुद पूरा नहीं कर पाए, वो इन लोगों से करवाएंगे किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी सिचुएशन में। बस भले ही बच्चा कोना में जाकर बैठ रहा हो, कांद रहा हो, रो रहा हो, मतलब नहीं बनता है। बस इनको चाहिए क्या? एक तो पहले मार्क्स, मार्क्स अच्छा आएगा तो ये करेंगे, मार्क्स अच्छा आएगा तो ये करेंगे, मार्क्स अच्छा करे आएगा तो ये करेंगे। बस यही रह गया लाइफ में। इनका लाइफ का सबसे बड़ा टॉपिक है इनके बच्चे का मार्क्स। ठीक है ना, इनके बच्चे का मार्क्स और कुछ नहीं है। उनसे पूछ लीजिए मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता है। बस यही दिमाग में चल रहा होगा। ये नहीं चल रहा हो कि मेरा बच्चा थोड़ा सा क्रिएटिव है, वो अच्छा अच्छा काम कर लेता है। अच्छा चलो भाई ठीक है, कम मार्क्स आया चलेगा, क्रिएटिव माइंडेड है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लेता है। ये सब नहीं चलेगा। अब तो खैर हद पार हो गया है। इंटरनेट पे कल परसों ऐसा, मतलब एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। जनरली एक फ़ोटो बोल सकते हैं, वो फ़ोटो भी हम निकाल के रखे हैं, डोंट वरी, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे ही नहीं है, देख लीजिए क्या हो रहा है। अजीबोगरीब हालत ख़राब हुआ पड़ा, देख लो देख लो। उन हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सब बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है, इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा। हम तो सोच रहे हैं इसके पेरेंट्स के बारे में, इसके पेरेंट्स के बारे में। इसके पेरेंट्स का दिमाग जो है ना, सातवां आसमान पर होगा, सातवां आसमान पर। भाई इनका बच्चा का फोटो आ गया है पेपर में, वो भी तो देख रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, टॉपर्स ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, 200 में 200। भाई इसके मम्मी पापा तो एकदम एरोप्लेन में उड़ रहे होंगे। फिर ये 200 में 200, 199 आउट ऑफ 200, 198 आउट ऑफ 200, 197 ऑफ 200। इसको पता नहीं है कि ये क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, डजेंट मैटर। बट इसके ऊपर अब प्रेशर आएगा कि भाई तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुम्हारा फोटो आया था पेपर में, सेकेंड स्टैंडर्ड में नहीं आएगा क्या, थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं आएगा क्या? पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, नहीं तो फेलियर कहलाओगे। बोलेगा अरे ऐसे ही आएगा। सोचो उस बच्चे का हालत क्या होगा जो उस समय से क्लास 1, सोच लो क्लास 1, सोच रहे हो क्लास 1। हमको सोच के अजीब लगता है भाई, क्लास 1 में ऐसा कौन करता है, ये कौन करता है, क्यों क्लास, मतलब एकदम जान ले लो बच्चा का, जान ले लो। और कुछ नहीं करना है, पढ़ा पढ़ा के उसको ऐसा करा करा के जान ले लो, और कुछ नहीं। ना कोई क्रिएटिव थिंकिंग है, ना कोई लॉजिकल है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई क्रिएटिव है। बस और कुछ नहीं। ए को 4 बार दोहरा रहे हैं, बी को 4 बार दोहरा रहे हैं, और पेपर में नाम आ जा रहा है कि मेरा बच्चा टॉपर कर गया।
टॉपर कर गया, अब तो बस दिमाग में यही भरा पड़ा है। क्या सोचेगा ये, धीरे धीरे बड़ा होगा तो क्या सोचेगा, मेरे को मार्क्स लाना है, मेरे को मार्क्स लाना है, मेरे को मार्क्स लाना है। ये ना कुछ मोरल वैल्यू समझेगा, ये ना कुछ एटिक्वेट समझेगा, कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं। इसको तो सीधा सीधा एकदम झोंक दिया गया है, एकदम झोंक दिया गया है मार्क्स की तरफ। मार्क्स एक मतलब एक जगह चूल्हा जल रहा है, वहाँ से मार्क्स लाना, उसको उतार दिया गया चूल्हा में, जाओ बेटा जाओ बेटी मार्क्स लेकर आओ, बस यही चीज़ है ना, बस यही चीज़ है, यही है आज का वीडियो का टॉपिक है। ये जो फोटो जो देखे ना, मेरा दिमाग फट गया भाई, ये सब क्या कर रहा है, ये सब क्या ही कर रहा है ये सब, बताओ ये क्या तरीका है। ये कोई तरीका है? इसको बोलते हैं फ्यूचर के लिए बच्चों लोग को तैयार करना। कभी हो ही नहीं सकता ये सब, बच्चा फ्यूचर के लिए तैयार कभी नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नौकरी कर लेगा, कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं कर पाएगा, समझे। तो इसी को लेकर हम सोचे कि भाई आज तो वीडियो एक फिर से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब टॉपिक मिल गया तो हम क्या ही करें। टॉपिक मिल गया तो हम क्या ही कर सकते हैं। सोच के देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सा चीज़ है। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, हम सब डेटा के बारे में बात करेंगे। चलो ना, देखो ना भी क्या क्या होने वाला है। देख लो बेचारा, ये क्या है वो। हम तो कार्टून के बेसिस में बनाए, हम तो बहुत जगह से कोशिश किए निकालने का, बहुत सारा फोटो नहीं मिल रहा था। ऐसा मुद्दा कि AI भी फोटो जनरेट नहीं कर रहा था। हम तो ये बोले हैं तब जाकर कार्टून के फॉर्मेट में मेरे को बना कर दिया है, तब जाकर हम आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तब दिखा पा रहे हैं आपको कि देख लीजिए क्या हाल हो रहा है आजकल बच्चों का। मतलब आप 8, 9, 10th, 11th, 12th, JEE, नीट, UPSC, IAS, IPS, ये सब छोड़ दीजिए, अब कहानी खत्म, ये सब बहुत दूर है। क्लास वन नर्सरी, अब नर्सरी में आ जाएगा। मेरा बच्चा नर्सरी में टॉप किया, उसका फोटो आ रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, यही सब करेगा, यही सब नौटंकी करेगा और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। 6 साल का बच्चा को, मतलब 6 साल 5 साल का बच्चा लोग को, मतलब क्या ही बोलो, रैंक करना है, वो बता दिया गया, रैंक लाओ। क्या है ये शिक्षा? मतलब एडुकेशन है या मेंटल टॉर्चर है भाई? ये क्या है, एडुकेशन है मेंटल टॉर्चर है? मार्क्स ऑब्सेस्ड बना देना, मार्क्स ऑब्सेस्ड कि भाई आपको 99 लाना है, 100, जितना ज़्यादा लाओगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे। भाई ये गिफ्ट देंगे, चुनका है ये, लॉलीपॉप, ताकि हम 100% लाए, एक लॉलीपॉप हमको मिले, फिर हम उसी तरीके से 100% लाए, एक लॉलीपॉप मिले। और इस बीच पेरेंट्स कितना बड़ा गलती कर रहे हैं कि बच्चा को नॉलेजेबल नहीं बना रहे, सिर्फ मार्क्स के पीछे भगा रहे हैं। कल को बच्चा 5 आदमी के पास खड़ा होकर बोल नहीं पाएगा, 5 आदमी के पास खड़ा होकर किसी कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाएगा, 5 आदमी के पास किसी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तब बोलिएगा कि अरे भाई मेरा बच्चा तो ऐसे ही पढ़ा था, तब बोलिएगा ना, नहीं ये सब तो सिलेबस में नहीं था ना, ये सब सिलेबस में नहीं आता है ना, सिर्फ नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछ के परीक्षा लेगा ना, आपसे पूछेगा आपका बच्चा क्या क्या पढ़ा है बताइए, उसी में इसको IIT JEE का लेंगे हम, इसी UPSC में उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, बता दीजिए। आप पेरेंट्स से पूछेगा, UPSC जो होता है ना कमीशन, वो पूछेगा आपसे, तो आप बता दीजिएगा, टॉपिक एक सिलेबस बता दीजिएगा, हाँ मेरा बच्चा ये किया है, आप इसी से ले लीजिएगा, बस IAS बन गया। अब क्या, IAS IPS इंडिया का तो छोड़ ही दीजिए, इंडिया का हमको लगता है अमेरिका का भी बना देगा। आप लोग जैसे जिस हिसाब से ना अमेरिका का IAS IPS बनवा लोगे, जो हिसाब है आप लोग का। मतलब जन्म नहीं लिया कंपटीशन स्टार्ट। अरे भाई उसको समझने दो, क्रिएटिव माइंडेड होने दो, थोड़ा सा दिमाग डेवलप करने दो। दिमाग डेवलप करने का टाइम होता है वो सब। ब्रेन डेवलप होगा, अच्छा से क्रिएटिव माइंड आएगा, क्रिएटिव थिंकिंग आएगा, लॉजिक लगाएगा, लॉजिक सोचेगा किसी चीज़ के बारे में। नहीं, उसको लिखवा दो, रटवाओ, है ना। बच्चा नहीं हो गया, लगता है मशीन हो गया। जब मशीन ही पैदा करना था तो फिर मशीन खरीद लेते। देखो आसानी से मशीन मिल जाता है आजकल के टाइम में, चाइना चल जाते, इतना ताम झाम करने का क्या जरूरत था, इतना सब कुछ करने का क्या जरूरत था, जाते मशीन ले आकर तुझसे करवा लेते, सब रटवा लेते। नहीं, ऐसे कैसे होगा, मेरा ड्रीम पूरा कौन करेगा? अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए तो बस बच्चा पर बोझ दिए कि हाँ वो मेरा ड्रीम पूरा करेगा। क्या खाक करेगा वो, कद्दू करेगा वो, कोहड़ा करेगा वो? आपको एक डेटा देते हैं, समझिए क्या है डेटा, कितना मतलब गहन अध्ययन वाला है। मतलब एक चीज़ है कि कितना
ख़राब लगता है ये डेटा सुन के। 2012 में अगर बात करते हैं, 2012 का बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में है ना, 2012 में लगभग 6,600 बच्चा लोग सुसाइड किया। ये 2012 का बात कर रहे हैं। 2022 का अगर बात करते हैं, 13,000 बच्चा। सोच लीजिए किस लेवल से इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम 2023 का बात करते हैं तो इंक्रीमेंट कितना हो गया पता है? 18 साल से कम एज का, यानी कि लेस देन 18 साल में बढ़ोतरी हुआ 5.68% का। सोच लीजिए, ये तो सिर्फ हम परसेंटेज बता रहे, डेटा आपको आगे बताएंगे, देखिएगा आप कितना बड़ा डेटा है। 5.68%। और ये सब का वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ नंबर। ठीक है, ये नंबर नहीं लगता है, मतलब क्या ही हो गया। तो हम एक बात एकदम क्लियरली आपको बता देते हैं कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जो है ना हमारे बच्चों लोगों का जान है ना, जो जान जा रहा है इस मार्क्स के चक्कर में। नहीं समझ रहे हो ना आप, मत समझो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप मेरा बात को मान के एकदम सब काम कर ही लो। हमको पता है कि आप नहीं मानने वाले हो, आप नहीं सोचने वाले हो अपने बच्चे के बारे में, आप नहीं ध्यान देने वाले हो। आपको फेसबुक से, आपको रील से, आपको शॉर्ट से फुर्सत मिलेगा तब ना आप बच्चों पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट टाइम दे पाइएगा। ऐसे कैसे दीजिएगा? हाँ, उधर ज़रूरी होता है ना, उधर सीरियल चल रहा होता है, कितना इंपॉर्टेंट सीरियल होता है जो फ्यूचर में काम आएगा। वसुधा काम आएगा, अनुपमा काम आएगा, है ना, ये सब काम आएगा भाई, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है ना। मिस्टर एंड मिसेस परशुराम काम आएगा, ये सब फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। पता नहीं आपको, नीट वगैरह में, जेई वगैरह में ये सब पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्टर एंड मिसेस परशुराम में कौन थे एक्टर, कौन थे एक्ट्रेस, ये सब चीज़ पूछा जाता है। अच्छा है, आप लोग तो देख रहे हैं, अच्छा बात है। आप लोग तो अब तो और तेज हो गए। फेसबुक में तो एक दिन पहले ही सारा न्यूज़ मिल जाता, आप लोग तो पहले ही देख के जान जाते हो सब कुछ, है ना। कह रही कल वसुधा में ये होगा, अरे भाई वो टाइम हटाकर बच्चा पर दे लो ना, थोड़ा सा टाइम, क्या दिक्कत है, दे दो लो, थोड़ा सा देख लो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, कुछ समझ लो, कुछ समझा लो। वही चीज़ को यूट्यूब पर सर्च करके दिखा दो, खुद भी जान जाओ और उसको भी दिखा दो। तुम्हारा भी आँख खुलेगा, बच्चा का भी आँख खुलेगा, बच्चा के साथ साथ तुम भी नॉलेजेबल हो जाओगे। तब नहीं, हाँ, कोई स्कूल बोल देगा कि हम बच्चा का एडमिशन से पहले पेरेंट्स का एडमिशन लेंगे तो वो स्कूल खराब है, हाँ वो स्कूल खराब हो गया। अरे भाई कहाँ से देगा, बेइज्जत हो जाएगा ना। पेरेंट्स पढ़ भी नहीं किया, पेरेंट्स तो वसुधा देख के, अनुपमा देख के बैठा पड़ा है और तो कुछ किया नहीं है ना। ये चीज़ है, यही सब है। सोच लो, ये डेटा है, ये डेटा, और ये आप गूगल करके देख लो ना, ये सब डेटा आपको मिल जाएगा, आपको गूगल पर मिल जाएगा ये सब डेटा। ऐसे नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब की वजह से होता क्या है बच्चा लोगों के साथ, देख लो बच्चा लोगों के साथ होगा क्या भाई, हेडेक, स्ट्रेस। सोच लो 5 साल, 6 साल, 8 साल का बच्चा जब बोलता होगा मेरा माथा में बहुत दर्द दे रहा है, मेरा माथा में दर्द, मेरा तो रूह कहाँ पर जाता है। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग खेल कूद रहे थे, क्रिएटिव माइंडेड, इधर उधर, शरीर ताकतवर था। आज का बच्चा तो ऐसा लगता है जैसे नहीं होता है पोल्ट्री फार्म वाला मुर्गा हो गया है। कुछ उसको काम दे दो एक्स्ट्रा, थक जाएगा तुरंत। 2 घंटा लिखने दे दो, थक जाएगा तुरंत। क्या मजाक बना के रखा हुआ है लोग। और ये सब वजह हो रहा है बस वही प्रेशर की वजह से, वही प्रेशर की मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, टॉपर बनो, टॉपर बनो, टॉपर बनो, बस यही किया जा रहा है। हाँ, ये हेडेक होगा, स्कूल फोबिया फीवर तैयार होगा, ये सब चीज़ का, अरे कल टेस्ट है, ये सब चीज़ का डर होगा, क्योंकि जानता है कि किस हिसाब से पढ़े हैं, किस हिसाब से नहीं पढ़े हैं, ये सब चीज़ हमेशा डर बना हुआ रहेगा। फेलियर होगा, यूजलेसनेस, जीरो फील होगा, रेग्रेट फील होगा, है ना। हाँ, सब लोग ठीक रहेगा, अपना एक जगह पर खेल रहा होगा दोस्त लोग, और ये लोग पढ़ाई कर रहा होगा, आइसोलेट हो जाएगा, ये लोग को पता भी नहीं चलेगा। आप 5 साल का 6 साल का बच्चा के साथ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो थोड़े अलग लेवल पर सोच के जाएगा, करे भाई चलो ठीक है हम अकेले भी मस्त रह सकते हैं। हाँ, वो तो एक टाइम आएगा तब ना उसको पता चलेगा। नहीं, लेकिन आप लोग को चाहिए हमारा बच्चा तो क्लास नर्सरी से करवा लो ना, नर्सरी से करवा लो। अब तो सीधा हॉस्पिटल से ही कॉम्पिटिशन स्टार्ट। हाँ, मेरा बच्चा 3.5 किलो का हुआ है तो भाई मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ेगा, आपका बच्चा 2.5 किलो का हुआ है तो आपका बच्चा यहाँ प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। यही करवा लो, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट वहीं से करवा लो एकदम। और भी उसके पहले हो सकता है कुछ करवा लो, जुगाड़ करवा लो, और भी कुछ हो सकता है तो कर लो, सब कुछ सब कर लो, टोटल का टोटल चीज़ कर लो। हाँ, बताओ क्या हो रहा है बच्चा लोगों के साथ। ये जो फोटो देखे ना, ये वाला फोटो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, ये क्या कर रहा है ये लोग। पेरेंट्स लोग को कितना मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ करने में। हाँ, कितना, मतलब मार्क्स लाने के चक्कर में ना बच्चा लोग का एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ गया है। एग्जिस्टेंस पर, मतलब बच्चा है नहीं है डजेंट मैटर, उसका रिपोर्ट कार्ड है बस वही अच्छा है, बस वही अच्छा है और कुछ नहीं। हाँ,
कुछ नहीं, कोई मोरल वैल्यू नहीं है, कैसे रिस्पेक्ट से बात किया जाता है, जब बात हो रहा है तो बीच में टोका जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं सिखाना है, किसी को नहीं सिखाना है। बस तुम खाली मार्क्स ला के पढ़ो, बस हो गया। कल को वही बच्चा आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा, देख लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी ये चीज़, आपको लग रहा होगा कि हम गलत हैं, मान लीजिए गलत है ना, आप मान ही लीजिए कि हम गलत हैं, लेकिन मेरा बात को गांठ बांध कर रख लीजिए दिमाग में कहीं पर। ये आने वाला 10 साल आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगा, आप फिर मेरे को याद करोगे कि हाँ किसी का वीडियो हम देखे थे तो ऐसा ऐसा बोला गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, उसके बाद ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद जब आते हैं तो अभी पता चलता है क्या भाई, देख लो ये वाला हिसाब है, ये देख लो, रटंत विद्या और इनोवेशन, ये दोनों में मतलब आसमान जमीन का फर्क हो चुका है। इनोवेशन तो खैर है ही नहीं, इंडिया में कोई इनोवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस खाली नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर रटो, जाकर लिखो, पता ही नहीं है कि कैसे कोई चीज़ रिएक्शंस हो रहा है। बच्चा लोगों का ही बात कर लेते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, कोई भी चीज़ कोई किसी और लैंग्वेजेस में उसको सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव किया जा रहा है, कुछ एक्टिविटी कराया जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एजुकेशन से रिलेटेड ही कराया जा रहा है, कुछ नहीं, बस टॉपर बन, आप क्या टॉपर बन जा रहा है तो दिक्कत क्या है। भारत का सिस्टम यही है, A% लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ, ओबीडियंस बनो, ये बनो, टॉपर का ये है, फलाना ढिमखाना। और बाहर का दुनिया में जाकर देखो फिनलैंड में, देखो जापान में, देखो कोरिया में, देखो चाइना में जाकर, वहाँ बात होता है क्रिएटिविटी का, वहाँ बात होता है रिस्क टेकिंग का, रिस्क लिया जाता है, वहाँ कुछ सिखाया जाता है शुरुआत से ही, मशीनरी ये सब चीज़, क्रिएटिव माइंडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग दिखाया जाता है। वहाँ हार से किसी को डराया नहीं जाता कि अरे तुम हार गया, ये हार गया, वो हार गया। अगर तुम हार गया ठीक है, अच्छी बात है, तुम हारा लेकिन सीखा भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सीखा है। 99 बार हारा तो 100 बार सीखा भी तो है, ऐसा थोड़ी है। तो बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ में, एक्टिविटी में उस लोग को दिया जाता है, एक्टिविटी में उन लोग को धकेला जाता है, तुम एक्टिविटी करो, कहीं नहीं कि तुम लोग को एक कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन, बोल बोल के तो बच्चा लोग का गला काट के बैठे हुए हम लोग, नहीं। हाँ, ये क्या सिस्टम बना हुआ है, क्या है ये, हाँ बताओ क्या चल रहा है, ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक सही है। हाँ, क्या ऐसा होना चाहिए हाँ कि बच्चा मार्क्स लाया, बच्चा को मार्क्स पर जज किया जा रहा है कि उसका बच्चा 90% है, भले वो बोक्का हो, उसको किसी से बात करने का तरीका नहीं, 95, अरे भाई बहुत अच्छा बच्चा, आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है भाई, आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है। और स्कूल में खाली गाली ही दे रहा है, एकदम किस्म का गाली दे रहा है, धरती में वैसा गाली कोई नहीं सुना होगा, वैसा गाली सुन रहा है। हाँ, मार्क्स लेगा, अरे भाई आपका बेटा तो महात्मा बुद्ध का एकदम संगति में चल रहा है, महात्मा बुद्ध का संगति में चल रहा है। हाँ, और है वो गुर्जर सिंह स्कूल में, क्या फ़ायदा। आपको क्या लगता है मार्क्स ले आके बस कितना तक खींच पाएगा वो। हाँ, नौकरी ले लेगा बस उतना ही, कल को अपना बच्चा ठीक है करवा लो, वही करवाना है तो करवा लो, और क्या। बच्चा को एक्सप्लोरेशन, बच्चा का डेवलपमेंट, बच्चा का ग्रोथ से तो कोई मतलब है नहीं किसी को भाई, है कि यही चीज़ तो हो रहा है ना भाई, बच्चा को कोई चीज़ तो मतलब है नहीं। इंडिया में क्या होगा भाई, तो आज्ञाकारिता को फॉलो, हम ये नहीं बोलते कि आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, आज्ञाकारी के रटना सिखाया जाएगा, है ना। फिर जब असफल हो जाएगा तो उसको दिखाया जाएगा, उसको डर दिया जाएगा कि भाई तो तुम असफल हो गए, तुम कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिमकाना। अरे हमको ये बता दो कितना लोग है एकदम टॉपर, जरा बताना, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में, वर्ल्ड का हाईटेक पर्सन में कितना एकदम टॉपर है, जरा बताना कौन सा लेकर आया बोर्ड में 99%, ये वो फलाना ढिमकाना, सब एवरेज है। लेकिन आपको टॉपर बनाना है, दैट्स वाई आपका बच्चा कभी बॉर्डर तोड़ के आगे नहीं निकल पाता है, बैरियर तोड़ के आगे नहीं निकल पाता है आपके आसपास में कोई ऐसा कोई कि हाँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा, नहीं होगा, आपका मोहल्ला में भी कोई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, अरे भाई 89% टॉपर है, बस वही एक एक्स्ट्रा चीज़ है और कुछ नहीं। और तो किसी के बारे में उसको बता ही नहीं सकते। हाँ, उसको थोड़ी बता सकते हैं कि हाँ भाई ये देखो, ये स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, ये चेस में कितना अच्छा है, ये क्रिएटिव थिंकिंग में कितना अच्छा है, ये एनालॉजी में कितना अच्छा है, ये रीजनिंग में कितना अच्छा है, ये सोचने में कितना अच्छा है, कुछ नहीं, बस ख़त्म कहानी ख़त्म है। बाहर के कंट्रीज़ में जाओ, क्रिएटिविटी पर काम होता है, रिस्क टेकिंग पर काम होता है, फेलियर्स टू लर्न, यानी कि उसमें सिखाया जाता है, अगर फेल भी हो जाता है तो सीखा जाता है, ये सब चीज़ को बताया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर कंपैरिजन होगा, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। देख लो फिनलैंड में, देखो यहाँ पर बात किया जाता है एक दूसरे को कॉपरेशंस करके कैसे काम किया जाता है। सोचो एक दूसरे को कॉपरेट करेगा, बातचीत करेगा, उस एज में
उस एज में, जिस एज का हम बात कर रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल का एज में। हाँ, एक दूसरे से बात करेगा, एक दूसरे से खाना शेयर करेगा, एक दूसरे मतलब सब कुछ देखेगा क्लास में क्या हो रहा है, ये वो हो रहा है वो। यहाँ तो बस भाई मतलब ज़मीन से एक ठो मतलब उठा दो तो स्टूडेंट ही बोलने लग जाएगा। ऐसा लोग हैं, मतलब एक स्टूडेंट का बात नहीं कर रहा है, सब स्टूडेंट वैसा ही है, सब बच्चा वैसा ही है। एक कुछ नीचे गिरा हुआ बस उसका मजाक उड़ाने लग गया, तो वो बच्चा क्या करेगा, कल होके वो भी किसी का मजाक उड़ाएगा। सिंपल सा चीज़ है, यही है हमारा सिस्टम। और कुछ तो है नहीं, और तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर, बस खाली रटाओ, ये कराओ वो कराओ, कहानी ख़त्म हो जा रहा है, और तो कुछ हो नहीं रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ है। बाहर में बच्चों लोगों को बताया जाता है भाई कि इनोवेटिव कैसे बने, इथिकली स्ट्रांग स्टूडेंट कैसे बने, है ना, कैरेक्टर को बिल्ड कैसे करें, डिसिप्लिन कैसे लें, लोगों में रेस्पेक्ट कैसे करें, टीम वर्क कैसे करें, ये सब। यहाँ क्या होता है, रेस्पेक्ट यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो टीचर्स को देख लेगा तो कल को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेगा। हाँ, बाहर में देखेगा बोलेगा भी नहीं, और जाकर अब स्कूल में तो गाली दे रहा होता है आज का टाइम में बच्चा एक दूसरे को, बाहर में निकल के गरिया रहा होता है, क्या फ़ायदा। हाँ, हमारे सिस्टम में वही सब चीज़ है बस, और कुछ नहीं। 3-4 साल में स्कूल भेज दो, मतलब हो गया, अब तो तैयार हो गया। 3-4 घर में रख ही नहीं पाओगे ना भाई, घर में बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। जन्म दे दिए, अब क्या करोगे, 3 साल तो देख लिए, अब 3 साल के बाद तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा हम उतना घर में थोड़े रख पाएंगे। उसके बाद सोसाइटी का डर, बोलेगा देखो ना घर में रख ले, अनपढ़ है, गंवार है। अरे भाई, तुमको वो दे रहा है कुछ, क्या सोसाइटी वाला कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, तुम देखो, तुम अपने हिसाब से ट्रीट करो, तुम देखो क्या करना है, देखो उसका क्रिएटिविटी कैसे आएगा, देखो उसका ग्रोथ कैसे होगा। वो नहीं कंपटीशन, उसका बच्चा बढ़ रहा है, मेरा बच्चा बढ़ेगा, उसका बच्चा कुइयाँ में फेंक देगा, वो अपना बच्चा को, हम भी अपना बच्चा को कुइयाँ में फेंक देंगे। उसमें भी पॉजिटिविटी निकाल लेंगे कि नहीं भाई, कुइयाँ में फेंके तो तैरना सीख गया ना, इसलिए हम भी अपना बच्चा को कुइयाँ में फेंक दिए तो भी तैरना सीख गया, उसमें भी पॉजिटिविटी। मर मुरा जाता अच्छा था, नहीं, यही सब चीज़ होता है। पूरा का पूरा एकदम क्या चीज़ खिलाया जा रहा है, स्ट्रेस्ड नाश्ता में, डिप्रेशन दोपहर का खाना में, सुसाइडल थॉट आ रहा है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे सब आ जाता है, सब चीज़ आ जाता है। हाँ, हम लोग को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए भाई, हम लोग को क्या, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट लोग बोले हुए हैं, है ना, एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का जो परीक्षा प्रणाली, यानी कि जो परीक्षा का जो है वो कॉलोनियल लेगेसी है। मतलब इसको ना स्टूडेंट को फिल्टर करने के लिए बनाया गया था, शिक्षित करने के लिए नहीं बनाया गया था, एम्प्लॉय करने के लिए बनाया था, काम करवाने के लिए बनाया गया था, मार्क्स के लिए, ये चीज़। हाँ, हम लोग बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ। एडुकेशन भी देसी है, कपड़ा भी देसी है, वो सब में नहीं दिखता है, हाँ, कल को बच्चा अगर कोई हॉलीवुड फिल्म देखते पकड़ा गया, इंग्लिश फिल्म देख रहा है, अगर मान लो कुछ एनिमेशन इंग्लिश फिल्म देख रहा है, देखो कैसा बच्चा है भाई, इंग्लिश फिल्म देख रहा है, इंडियन फिल्म छोड़ के इंग्लिश फिल्म देख रहा है, इंग्लिश कपड़ा पहन रहा है, तब नहीं लग रहा है, अपने जीन्स और टॉप पहन के जा रहे हैं बाजार में घूम रहे, सो अच्छा नहीं लग रहा है, अपने बड़का वो एकदम खोपा लगा के चल रहे हैं, एकदम मेबलिन और न्यूयॉर्क वाला लगा के चल रहे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। अब बच्चा एक तो इंग्लिश मूवी देख लिया, थोड़ा सा इंग्लिश को जान गया तो खराब है। वाह रे वाह, वाह, जियो, ताली बजाना चाहिए, ताली इस बात पर। हाँ, सब कुछ, हाँ, क्या ही बोले भाई। हाँ, वो एक और चीज़, अमीर गरीब वाला भी हिसाब आ जाता है ना, अमीर गरीब, अमीर का बच्चा है ना, अमीर बच्चा को फ़ायदा होता है सब चीज़ पर, वो उसको क्रिएटिव थिंकिंग बताया जाता है, उसके लिए बड़ा बड़ा रईस स्कूल है, ये है वो है। और गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली, उसको कुछ नहीं है, बस खाली दर्द मिला हुआ है और कुछ नहीं है। हाँ, काहे का इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है भाई, काहे का इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, जो एडुकेशन नहीं दे सकता सबको एक जैसा, काहे का गवर्नमेंट है जो एडुकेशन नहीं दे सकता सबको एक जैसा। हाँ, हाँ, बनाना चाहिए। कोरिया भी तो है कंट्री, डेनमार्क भी तो है, फिनलैंड भी तो है, चाइना भी तो है, कैसे वहाँ सबका बच्चा पढ़ रहा है, कितना अच्छा से पढ़ रहा है, कैसे उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ आ रहा है वहाँ से, क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर प्रेशर नहीं है बचपन से, उस पर प्रेशर टॉर्चर नहीं किया जा रहा है उसको बचपन से, उसको ये नहीं बोला जा रहा है कि तुमको रैंक लाना है, कपार लाना है, कुछ नहीं। हाँ, सब कुछ सब मिट्टी में डाल दो और रैंक लाने का बात कर रहे हो। हाँ, क्या चीज़ लेके आ जाएगा वो, क्या कर लेगा रैंक लाकर भाई, क्या कर लेगा वो रैंक लाकर, कुछ कर पाएगा क्या। हाँ, डेथ का आंकड़ा देख रहे हो, हाँ, आए दिन सुनते ही होगे, इंडिया में ही सुनते ही होगे कि यहाँ बच्चा, सोच लो, जेई नीट ये सब का तैयारी करते 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 पास कर जाता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। अच्छा लगता है सुन के, हाँ, क्यों कर लेता है, क्यों, उसको नहीं फील हुआ होगा भाई हम नीट में ऑल इंडिया रैंक में आ गए हैं, अच्छा बात है, अच्छा खासा रैंक लेकर आ रहे हैं, फिर हमको क्या करने का जरूरत पड़ गया, क्यों मरने का जरूरत पड़ गया, क्यों कूदने का जरूरत पड़ गया।
ये सब समझ में नहीं आता है। तो एक कहानी बन जाता होगा आप लोग के लिए, आप लोग को लगता है अरे ये कहानी तो है, बच्चा को बताएंगे। बच्चा लोग के पास भी दिमाग में यही सब चल रहा होता है, वो भी तो देख रहा होता है ना, वो आपका बात थोड़ी सुन रहा होता है। हाँ, आपका बात कब सुनेगा? जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे तब तो, उसके साथ बैठ के बात करोगे तब तो, उसके साथ बैठ के पढ़ोगे तब तो। हाँ, आपको भी तो पढ़ने का मौका मिला है। तो नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? हमको तो दुनिया भर का काम होता है, डेफिनेटली सबको काम होता है भाई। हाँ, जो बच्चा सब कुछ करते हुए भी आगे बढ़ा ना, उसका मम्मी पापा को भी काम ही होता होगा, इवन आपसे ज़्यादा ही काम होता होगा। हाँ, पहले के बच्चे के पेरेंट्स के पास काम नहीं था क्या? हाँ, और उनके पास मोबाइल नहीं था तब वो भी लग रहे होता। अभी तो आप लोग के पास बहुत बड़ा भारी चीज़ आ गया ना, मोबाइल, रील्स है, शॉर्ट्स है, फलाना है, ढिमकाना है, सब कुछ तो है। सब कुछ करते रहो, यही सब नौटंकी चलते रहेगा, अच्छी बात है, करते रहो यही सब, अच्छा है ना। आंकड़ा तो दिखाई दिए हम आपको, डेथ का आंकड़ा किस लेवल का है। वो जो 5.68% था ना, पता है कितना है वो पता है? देख लो यहाँ पर, 2012 में 6,600, 2017 में 9,000, 2022 में 13,089, डबल्ड हो गया। 2023 में देख लो 1,71,000 लगभग। सोच लो 2023 में क्या हिसाब है, 1,71,000। और ये सब क्या हो रहा है भाई? तो हर दिन लगभग विश्व में, हर दिन, एक दिन में 36 से 40 बच्चा सुसाइड कर रहा है, सिर्फ मार्क्स की वजह से। आपको पता चल रहा है कोई बच्चा मर रहा है? सो आपको पता चल रहा है? नहीं। कैसे पता चलेगा? जब तक आपके साथ ये सब चीज़ दुर्घटना नहीं हो जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा? है ना? तब तो आप सोचोगे अरे हमको तो पता ही नहीं चला, हम अपना बच्चा को नहीं जान पाए, हम अपना बच्चा को समझ नहीं पाए। कहाँ से समझ पाओगे? कितना देर रहे हो बच्चा के साथ? आपसे ज़्यादा तो अब स्कूल वाला समझ गया होगा आपका बच्चा के बारे में। आपका बच्चा का सीक्रेट, आपका घर का सीक्रेट तक जान गया होगा वो, इतना अच्छा से 6 घंटा 8 घंटा रह के। आपको क्या ही पता चला? आप बच्चा को पढ़ नहीं पाए और बोलते हैं कि हाँ माँ को तो सब पता होता है, बाप को तो सब पता होता है। क्या खाक पता होता है? क्या पता होता है? बच्चा क्या करना चाह रहा है, कैसे पढ़ना चाह रहा है, क्या उसको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, स्कूल में उसके साथ क्या ट्रीट हो रहा है, कैसा ट्रीट किया जा रहा है, वो सब कभी समझने का कोशिश किए, कभी जानने का कोशिश किए कि बाबू लाओ, चलो भाई बताओ क्या पढ़ाई हो रहा है, बाबू दिखाओ जरा क्या पढ़ाई हो रहा है, देखे जरा क्या पढ़ रहा है, बताना इसका मतलब क्या होता है, हमको समझाओ तो थोड़ा। कभी ऐसा किए? नहीं। आपको 3 टाइम खाना बनाना है, आप 3 टाइम खाना बना रहे हो, पापा लोगों को बाहर काम करना, बस वही करना, बस यही था। 24 घंटा में आप लोग का यही हो रहा है। हाँ, 8 घंटा सोएंगे, 7 घंटा सोएंगे, 6 घंटा सोएंगे, ठीक है। बच्चा पर क्या बीत रहा है, बच्चा को कौन क्या बोल रहा है, बच्चा के दिमाग में कौन क्या घुसा रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा है कि मेरे अंडर में अभी फ़िलहाल कोई बच्चा नहीं है, अच्छा है। हाँ, फिलहाल अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता और अगर हम भी आप ही लोग के जैसे अगर पेरेंट्स होते तो बेकार होना है, वैसा पेरेंट्स होना एकदम बेकार है ना। कम से कम मेरा थॉट बदलेगा, तब हम अगर मान लीजिए कल को गार्डियन और कल को पेरेंट्स बन जाते हैं ना, मेरा कम से कम थॉट तो चेंज रहेगा। आप लोग का क्या है? हाँ, आप लोग तो बस रेस में दौड़ा रहे हैं, एक ठो लगा दिए हैं ब्लाइंडर घोड़ा के जैसा, रेस में दौड़ा रहे हैं, मार्क्स के पीछे भगा रहे। हाँ, दुनिया भर का चीज़ देख रहे होगे आप, यूट्यूब्स में, शॉर्ट्स में, फेसबुक्स में देख रहे हो कि अरे भाई ये बच्चा देखो स्पोर्ट्स में कितना आगे निकल गया, ये देखो यशस्वी जायसवाल कितना अच्छा खेल रहा है 14 साल 15 साल का उम्र में। लेकिन आपके घर में 16 साल का बुतरू होगा, बच्चा होगा, 16 साल का बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, उसको वो कभी बोल दे कि हमको भी क्रिकेट खेलना है, 2 झाप मार के बैठा दोगे। बड़का खेलेगा, खेल के क्या ही हो जाएगा, खेल के कौन राजा बना है, देख लो ने कौन राजा बना है। हाँ, देख लो कौन राजा बना है। खड़े दाम लगा देगा अभी 14 साल का लड़का, 13 साल का लड़का भी आपको, समझे। तो थोड़ा सा दिमाग को बदलोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा ये सब चीज़। क्रिएटिविटी लेकर आओ, हर जगह क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया जाता है, इनोवेशन पर ध्यान दिया जाता है, कोऑर्डिनेशंस पर ध्यान दिया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, नेचर्स को समझना होता है। हाँ, नेचर्स को भी समझना होता है। सुबह उठ के बच्चा लोगों को ले जाइए भाई, मॉर्निंग वॉक पर लेके जाइए, डेली लेके जाइए ना, डेली का रूटीन बनाइए ना, ये सब चीज़ रूटीन बनाना चाहिए। तो संडे आ रहा है तो बच्चा 10 बजे तक सोया हुआ है, छुट्टी बीच में है तो बच्चा 10 बजे तक सोया, क्यों सोएगा भाई? ले जाओ ना उसको, सुबह मॉर्निंग वॉक में ले जाओ, थोड़ा सा चलाओ फिर दिखाओ नेचर्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। शो करो, दिखाओ कि जब सूरज उगता है तो पेड़ के साथ में कैसे टिंडल इफेक्ट शो करता है, कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओ? सॉरी, गलती हो गया। आप टिंडल इफेक्ट कैसे दिखाओगे?
आपको तो टिंडल इफेक्ट पता नहीं है, आपको तो सिर्फ ये दिखाना आता है कि अनुपमा सीरियल में कैसे अनुपमा आगे बढ़ रही धीरे 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 धीरे, कभी मोमोज बेच रही, कभी नारियल बेच रही, कभी ये बेच रही, ऐसे ही हम भी बढ़ेंगे। आपको तो यही आता है देखने के लिए, आपको तो पता ही नहीं है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंसेस होता है, कुछ पता ही नहीं बस। तो आपका ज़िंदगी अनुपमा तक, आपका ज़िंदगी तुलसी तक, आपका ज़िंदगी यही सब तक चलते रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं होगा बस। और क्या ही बोले हम, कितना बोले, इतना इतना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें। हाँ, कुछ स्कूल इंडिया में, कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, हम बताते हैं बहुत सारे, है ना। कुछ स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स ऐसा काम कर रहे हैं जो कि जो स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों लोग के लिए अच्छा है। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल का नाम जहाँ तक हमको याद है, एक स्कूल है ऋषि वैली स्कूल, आंध्र प्रदेश का, है ना, ऋषि वैली है ना, ऋषि वैली, जो भी स्पेलिंग नहीं पता है हमको, ऋषि वैली स्कूल अच्छा काम कर रहा है ना। वो लर्निंग लैडर पर काम कर रहा है, मतलब बच्चों को अपने तरीके से पढ़ने, मतलब बच्चा जैसा बढ़ रहा है उसको उसी हिसाब से बढ़ाना, उसको ज़बरदस्ती बूस्ट नहीं करना है ना। पौधा को बूस्ट करने के लिए फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो बच्चा को बूस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं, कोई डर नहीं, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं, नेचर से सीखना है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है भाई, कॉन्फिडेंट होता है बच्चा, इसका रिजल्ट कॉन्फिडेंट होता है बच्चा, फिर क्रिएटिव हो जाता है बच्चा, क्रिएटिव हो जाता है। सोचो, कॉन्फिडेंट बच्चा, क्रिएटिव बच्चा आगे जाकर किस लेवल तक कर सकता है, हर कुछ, जिस सेक्टर में जाएगा उस सेक्टर में फोड़ के आएगा, जिस सेक्टर में घुसेगा उस सेक्टर में फोड़ के आएगा, है। लेकिन कहाँ हम लोग कैसे सुन। एक और स्कूल है, एक स्कूल है मिराम्बिकी दिल्ली, है ना, मिराम्बिकी दिल्ली, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा काम, इंटीग्रल एजुकेशन पर काम कर रहा है, मतलब बच्चों का छिपा प्रतिभा को निकालने का कोशिश कर रहा है। कोई ग्रेड नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, सब कुछ सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं, सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर आज के डेट में, आज 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, अगर आज हमको पता चल गया कि हमको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, तो ये सोच के देखो कि अगर 10 साल, 5 साल, 8 साल पढ़ते पढ़ते, ठीक है भाई उसको पढ़ने दो ना, साइड से पढ़ रहा है पढ़ने दो, उसको मार्क्स का प्रेशर मत डालो ना, 5 साल 8 साल के बाद वो गिटार में किस लेवल तक पहुँच जाएगा आपको पता है। लेकिन आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा कोई बच्चा गिटार बजाकर करोड़ों रुपया कमा लेगा कहीं पर जाकर शो करके, वो आपको देखो तो कितना अच्छा, कितना टैलेंटेड है। आपका बच्चा नहीं जाएगा, आपका बच्चा, हाँ मेरा बच्चा गिटार बजाएगा, गिटार बजाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ये चीज़ कहाँ से बढ़ेगा आपका बच्चा। तो आपका बच्चा तो नौकर बनने के लिए तैयार हुआ है, नौकरी ही करेगा 50,000 60,000 लाख रुपया का, और उसी एज में कोई बच्चा करोड़ों रुपए कमा के बैठा हुआ रहेगा, तो आपको लगेगा अरे उसको तो 2 नंबर पैसा मिला है। अरे उसका किस्मत तेज था, किस्मत तेज नहीं था, उसके पेरेंट्स तेज थे, और यहाँ इसके पेरेंट्स मूर्ख है और कुछ नहीं। हम तो सीधा का सीधा एकदम पूरा का पूरा गलती जो होता है ना वो पेरेंट्स पर देंगे, पूरा का पूरा गलती। एक और स्कूल है गुड़गांव में, शिक्षांतर करके, ठीक है, शिक्षांतर करके स्कूल में, वो भी काफ़ी अच्छा, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा रिसर्च किए थे, वो काफ़ी अच्छा है। तुलना नहीं करता, वो सिर्फ प्रोग्रेस देखता है, उसको कोई कंपटीशन से मतलब नहीं कि वो अच्छा है कोई बड़ा नहीं, ग्रोथ कर रहा है, वो सीखा है, वो नहीं सीखा तो उसको सीखना कोशिश करेंगे कि वो सीखे। क्या सीखना है भाई, कुछ भी जो तुमको अच्छा लग रहा है, जो पसंद आ रहा है। तुमको बैडमिंटन खेलना है, चलो बैडमिंटन खिला के आते हैं। तुमको स्केटिंग करना है, चलो तुमको स्केटिंग कराते हैं, स्केटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन। तुमको डांसिंग अच्छा लग रहा है, चलो डांसिंग करते हैं। तुमको पेंटिंग अच्छा लग रहा है, तुमको पेंटिंग कराते हैं। तुमको कंप्यूटर में मन रहा है, चलो स्किल सिखाते हैं। हो सकता है ना भाई, हो सकता है कि नहीं सीखता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, आप ही सोच के देखो ना, आप ही सोच के देखो। आप किसी बच्चे को 5 क्लास का बच्चा, 6 क्लास का बच्चा, 4 क्लास का बच्चा संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप रटाया जा रहा है, और उसमें मार्क्स अगर कम आ रहा है तो आप उसको डांट भी रहे हो कि संस्कृत में नंबर कम आया, और टीचर को जाकर बोल रहे हैं सर इसका संस्कृत में नंबर कम आया, संस्कृत पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे एक हद लेवल का बोका पेरेंट्स है भाई, हद लेवल का बोका पेरेंट्स है। पंडित जी बनाना है, मंत्र पढ़वाना है, हाँ मंत्र पढ़वाना है बच्चा लोगों से, नहीं ना। जो सब्जेक्ट आगे कुछ काम नहीं आएगा क्यों पढ़ना, जो सब्जेक्ट खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन से हटा देता है कुछ समय के बाद, उस पर क्यों उसको डांटना। अरे आपका बच्चा देखो साइंस में क्या कर रहा है, साइंस में कुछ क्रिएटिव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपका बच्चा देखो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आपका बच्चा देखो आप हिस्ट्री जानता है या नहीं जानता है, ज्योग्राफी जानता है या नहीं जानता है, इकोनॉमी जानता है या नहीं जानता है। उसको बेसिक चीज़ सिखाओ,
संस्कृत में नंबर नहीं आ रहा है सर। कुछ कुछ पेरेंट्स आते हैं, बात करते हैं, हिंदी में नंबर कम आ रहा है सर, हिंदी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लगता है ना वहीं पर बच्चा को पटक के मार दें हम। ऐसा क्या है भाई, क्या है, हिंदी में नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, चलो ठीक है, खत्म करो, हटाओ। ये नहीं बोलेंगे कि सर साइंस में बहुत अच्छा नंबर आया है और हमको कुछ का ज़रूरत नहीं है। कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो बोलते हैं कि नहीं भाई मेरे बच्चे को मैथ्स सिखाना है, मैथ्स पढ़। अब उसका बच्चा मैथ्स पढ़ ही नहीं रहा है, बच्चा को मैथ्स में इंटरेस्ट है ही नहीं, वो पता नहीं उनको कहाँ से अंतरात्मा ध्यान आ गया है कि मेरा बच्चा खाली मैथ पढ़ेगा, मेरा बच्चा खाली मैथ्स पढ़ेगा, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे आपका बच्चा मैथ्स पढ़ने में है नहीं है, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं, पहले ये भी तो देखो। जबरदस्ती मैथ्स पढ़ाए जा रहे हो, बेचारा बच्चा भी कुछ पढ़ाई छोड़ के मैथ्स तो नहीं पढ़ रहा है, उसके चक्कर में कुछ नहीं पढ़ रहा है। क्या ही बोले भाई, ऐसा ऐसा हाल है, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, और जो कोई दूसरा पेरेंट्स कर रहा है तो उसको देख देख के हाय रे चिल्ला रहे, हाय रे कर रहे। एक रियल केस बताते, रियल केस, ज़्यादा पुराना केस नहीं है, 2-3 महीना पुराना केस होगा। क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ, क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ, कौन सा स्कूल में हुआ नहीं बताएंगे हम, है ना। क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ, बच्चा का मार्क्स कम आया, बच्चा सुइसाइड कर लिया। क्लास 9th का बच्चा, सोच के देखो थोड़ा, इमेजिन करो किस लेवल का थॉट चला होगा उसके दिमाग में। हाँ, वो मेरे वजह से चाहे आपके वजह से तो नहीं, हमको आपको तो पहचानता नहीं, किसके वजह से, जिसको वो पहचानता हो उसी की वजह से ना गया होगा, उसी के वजह के प्रेशर से, उसी के प्रेशर की वजह से ना गया होगा। या तो उसके पेरेंट्स उसको ये सोच रहे होंगे कि ये नहीं पढ़ेगा लिखेगा, या तो उसके फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा ही बुली कर रहे होंगे कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो कौन गया? क्या वो सुसाइड था? एक्चुअली सो कॉल्ड मर्डर था, एकदम मर्डर था वो, सो कॉल्ड मर्डर। हर एक सुसाइड के पीछे किसी न किसी का हाथ ही होता है, तो वो मर्डर ही कहलाना चाहिए था। सुसाइड होता है क्या भाई? सुसाइड क्या होता है? कुछ नहीं होता सुसाइड। सुसाइड नाम का वर्ड है ही नहीं। सब के पीछे मर्डर का हाथ होता है, कोई ना कोई है उसके पीछे, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई उसको मजबूर किया है वो काम करने पर। सोचो 9th क्लास का बच्चा, खेलने कूदने का समय, एक्सप्लोर करने का टाइम, और वो बच्चा इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है। सोच के देखो कितना दुख होता है, सोच के आत्मा कांप जाती है अंदर से। ये सब चीज़ क्या ही करना है, समझ में नहीं आता है कि किस हिसाब से समझाएं, कैसे समझाएं पेरेंट्स को, क्या बताएं, क्या कुछ करके दे। कुछ होता ना घोर के पिलाने वाला तो पिला देते कि अरे भाई मत कीजिए अपने बच्चों लोगों के साथ, उसको क्रिएटिव होने दीजिए, देखिए ना क्या होता है, देखिए ना, टाइम दीजिए ना उसको। मेरा बच्चा तो मार्क्स नहीं ला रहा है, मेरा बच्चा ये, एकदम बहुत खुश है उनका बच्चा ना। कोई टीचर क्या है ना, कोई टीचर किसी बच्चे को रटवा के उसका परीक्षा ला रहे हैं, पेरेंट्स एकदम खुश मस्त। कोई टीचर उसको ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं अच्छा टीचर है, नहीं पढ़ाता है, क्लासेस ज्वाइन नहीं करेगा। भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्लासेस नहीं आएगा 2 दिन 3 दिन, क्यों? क्लास छोड़ देता है, ज़्यादा होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क तो छोड़ो, होमवर्क हम बहुत कम देते हैं क्योंकि हमको पता है ये सब चीज़। पेरेंट्स, सर आप होमवर्क नहीं देते, होमवर्क नहीं देते, होमवर्क नहीं देते। अरे भाई कितना प्रेशर डालोगे बच्चों लोगों को? बच्चा सीख रहा है वो तो समझो ना, क्या सीख रहा है, क्या जान रहा है। एक टॉपिक भी रोज़ सीख रहा है, अगर एक सब्जेक्ट से अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ता है, 10 टॉपिक रोज हुआ, साल का 3,500 टॉपिक सीखा। 3,500 टॉपिक, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। इतना वर्ड्स तो आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा ना, आप लेटर्स नहीं वर्ड्स नहीं लिख पाओगे, 3,000 वर्ड नहीं लिख पाओगे। और आप बच्चा से कोशिश करवा रहे हो ये सब चीज़ करो, ज़बरदस्ती। मार्क्स नहीं ला रहा तब टॉर्चर कर रहे हैं, किसी दूसरे का ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तब टॉर्चर कर रहे हैं। क्या है, किसी का मार्क्स आ भी जा रहा है तो भी टॉर्चर, अरे 1 नंबर कम आ गया, 90 नहीं छुआ, 95 नहीं छुआ। क्या ये सब चल रहा है भाई? नौटंकी, क्या नौटंकी चल रहा है? क्या चाहिए आप लोगों को? आप लोग का बच्चा क्या हो जाएगा? आप लोग का बच्चा परमात्मा बन जाए, परमात्मा बन जाए, लिख के दे रहे हैं। आप लोग का बच्चा परमात्मा तो छोड़ दीजिए, अच्छा से पास नहीं कर पाएगा बोर्ड, जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। बच्चा को छोड़िए, बच्चा को थोड़ा सा फ्री छोड़िए, बच्चा को पढ़ने दीजिए, वॉच कीजिए उसको, देखिए क्या कर रहा है वो बच्चा, क्या करना चाह रहा है वो बच्चा, क्या सीखना चाह रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ रहा है। आपको एजुकेशन में ले जाना है, देखिए ना कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ रहा है, दीजिए। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा क्लासेस करवाइए उससे,
करवाइए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाइए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैथमेटिक्स में है अलग अलग टाइप का, यूट्यूब पर इतना सारा कोर्स है, करवाइए ना भाई, कौन मना किया हुआ है। हाँ, डेली 50 रुपये 100 रुपये समोसा में और पिज्ज़ा में और ये सब में खर्चा कर देंगे डेली, कब 4 दिन में कोल्ड ड्रिंक्स ये सब करा देंगे, लेकिन आपको कोई बोल देगा कि कोर्स करवा रहे हैं भाई, अच्छा सा कोर्स हो रहा है 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपया में, नहीं लूट लेगा, पैसा लूट लेगा, नहीं देना रे, ऑनलाइन पैसा मत देना रे, यही सब। तो क्या बनेगा, बोका पेरेंट्स का बोका ही बच्चा बनेगा ना, थोड़े बनेगा अच्छा कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं बन सकता। वो आपको लगता होगा क्योंकि आपको भी लग रहा है कि आप तेज हैं और आप तो है बोका, तो आपका बच्चा को भी लगेगा बच्चा तेज हो रहा है, लेकिन हाई तू रहेगा तो बोका ही, ऑब्वियसली है। और तो कुछ होगा नहीं सबके साथ, क्या ही बोल सकते है कि नहीं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चा लोग देख लो ये वाला हाल है, और होना क्या चाहिए, आज़ाद छोड़ो उसको, करने दो, तो एक्सप्लोर करने दो, हैप्पी रहने दो, खुश रहने दो, देखो कैसे वो ट्रीट करेगा अपने आपसे भी अच्छे से बात करेगा, उसको लगेगा कि नहीं भाई मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे लिए स्कूल में जाते हैं, बात करते हैं, ये चीज़। स्कूल ने बुलाया, स्कूल में थोपियाना स्टार्ट कर दिए, क्या है भाई, अरे भाई पूछो तो उसका क्या गलती है, नंबर ही कम लाए ना, क्या दिक्कत है। हम स्कूल में हम रह चुके हैं, हम स्कूल में देखें हैं, ओपन हाउस होता है ना, ओपन हाउस जिस दिन रिजल्ट दिया जाता है, ओपन हाउस, पेरेंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं 70% वहीं थोपियाने स्टार्ट कर दिए, हाई री सरवा ये क्या हो रहा है, क्या मतलब बन गया, थोपियाने से क्या आ गया। हाँ, आपका मार्क्स पूछ के आपको थोपियाते धर के, आपका मार्क्स कितना आया था जरा बताइए तो, 7 क्लास में आया होगा 50%, 50% पर गनीमतें हैं, दे दें खाई पी भर, थोपिया दे रूम बंद करके, मज़ा लगेगा। हाँ मज़ा लगेगा नहीं, ऐसा नहीं बताया गया हम लोग। तो सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि एक तो गलत इंसान को चूज़ कर लेते हो, है ना, कि आपका बच्चा को वो गाइड करेगा। हाँ, जिसका बच्चा खुद गाली पढ़ रहा है वो बच्चा क्या ही गाइड करेगा, वो बच्चा का जो मतलब वो टीचर क्या ही गाइड करेगा, जिसको लोग गाली दे रहा है आगे जाके, मतलब सीनियर विंग्स में जो बच्चा लोग गाली दे रहा है उस टीचर को, जूनियर बच्चे लोग को उसी के हाथ में दे दिए कि ये सिखाएगा पढ़ाएगा, क्या ही कराएगा, कुछ नहीं कराएगा, कुछ नहीं कराने वाला है, नौटंकी कराएगा, खाली लीला करने सिखाएगा और कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा तो नहीं है, ये तो डैम श्योर है कि पढ़ेगा कभी नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्या ही बोले अब। हाँ, बस मेरे हिसाब से तो बच्चा लोग को छोड़ना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए उसको, भाई चलो ठीक है तुमको जैसे मन है तुम बिंदास पढ़ो, बस कोशिश करो अच्छा से पढ़ने का, उसके बाद जो आएगा सो देखा जाएगा, है ना। ना मेरा उस लेवल का मार्क्स आया था और हम भी आज सक्सेसफुल हैं। अरे भाई हर एक पेरेंट्स हर एक बच्चा के सामने उसके पेरेंट्स हीरो होते हैं, तो अपने आप को हीरो अगर बता रहे हो तो हीरो जैसा ट्रीट करो ना, गुलाम जैसा क्यों ट्रीट करते हो उस बच्चे के साथ, ऐसा लगते हो कि कोई तुम जेलर ठहरे और तुम बच्चा आपका कैदी ठहरा, क्यों करते हो, खुद आज़ाद रहना चाहते हो और बच्चे लोगों को गुलामी, बच्चे लोगों को सिकंजा में कस दो कि आपको तुमको इतना लाना है, 94%, अरे यार 95 नहीं छुआ, 95 देखो उसका पड़ोसी का बच्चा ये करके लाया, पड़ोसी का बच्चा लड़की लेके भाग गया, भगा दो अपना लड़का को, लड़की दे के भगा सकते हो, भगाओ, है हिम्मत भगाओ। पड़ोसी का बच्चा जाके घर में किसी को मार के आ गया गोली, करवा सकते हो, कराओ, तब तो नहीं कराएगा। हाँ नहीं 95% है, और इसको बोल भी रहे हो कि नहीं तो ये तो अच्छा काम है, क्या अच्छा काम है, क्या अच्छा काम है भाई, क्या अच्छा काम है। हाँ, आप चले जाओ आप अपने स्कूल में, है ना, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में होंगे 20 टीचर का मार्क्स पूछो, हाँ 8 क्लास में कितना परसेंटेज मार्क्स आया होगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टीचर का आपका जितना बच्चा का मार्क्स आ रहा होगा उससे कम ही होगा, लेकिन फिर भी आपका बच्चा को पढ़ा रहा है ना, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। तो आप बोलोगे कि सर वो 8वां क्लास का मार्क्स थोड़े मैटर करता है, तो फिर आपका बच्चा के लिए कैसे मैटर करने लग गया। हाँ, आपका बच्चा के लिए कैसे मैटर करने लगे, आपका बच्चा को तो क्रिएटिव होना चाहिए था, तो 8वां क्लास में क्रिएटिव होने दीजिए, 6ठा क्लास में क्रिएटिव होने दीजिए, जानने दीजिए, सीखने दीजिए, सवाल करने दीजिए। सवाल तो करेगा तो आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो गया है ना, यही सब चीज़ है। तो हम तो सीधा आपसे हाथ जोड़कर पिछले वीडियो में भी विनती किए थे पेरेंट्स लोग के लिए, पेरेंट्स लोग को और आपको भी फिर से हम हाथ जोड़ के विनती करते, कृपया करके बच्चों को ऐसे ट्रीट करना बंद कर दीजिए, प्लीज़ 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 बंद कर दीजिए ऐसे बच्चों को ट्रीट करना,
ठीक है ना। बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, बच्चों को जानने दीजिए, सिखाने का कोशिश कीजिए। किसी टॉपिक से बुक्स उठाइए, बुक्स में देखिए, उससे पूछिए, उसके बारे में सवाल कीजिए। आपको जैसा सवाल आता है वैसा सवाल पूछिए, लेकिन उससे पूछिए, उसको बोलने दीजिए, कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, है ना। थोड़ा सा एक्टिव होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उसको भी लगेगा कि नहीं भाई मम्मी के साथ बैठते हैं ना, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मम्मी हमसे बहुत तरह तरह का सवाल पूछती है। ये सब कीजिए। पापा बहुत तरह तरह का सवाल पूछते हैं, मज़ा आता है। पीटिए मत। नहीं आता बताने का कोशिश कीजिए। आपको नहीं आता, यूट्यूब है, AI है, दुनिया भर का चीज़ है, ढूंढ के दीजिए उसको, बताइए अच्छा बेटा देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये चीज़ है, देखो बेटा हमको नहीं पता था, ये चीज़ होता है। ओह अच्छा, चलो ठीक है, तुम भी रिसर्च करना, तुम भी बताना नया नया चीज़ क्या होता है, कल दो नया चीज़ बताना, तो कल दो नया चीज़ बताना, तो तब जाकर बच्चा ग्रोथ करेगा। आप ही के हाथ से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। नहीं तो कल यही करते 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 एक दिन आएगा, वो बच्चा हो सकता है कि कुछ कर लेगा, आपको छोड़ के निकल जाएगा, आपको फिर बाद में पछताते रह जाइएगा। और आप लोग ऐसा चाहते भी हैं, चाहते भी होंगे आपका बच्चा ये वो करे, अच्छा से पढ़े लिखे और चला जाए। बाहर से आएगा, बाहर से कुछ आना जाना है नहीं, बाहर में रहेगा, विदेश में बैठेगा। आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, सब कुछ कर लेगा, विदेश में बैठेगा, वहाँ से 2-4 10,000 50,000 60,000 लाख 2 लाख 5 लाख भेज देगा, अपना शकल कभी दिखाने नहीं आएगा। उससे पहले कि आप उसको इस लेवल पर लेके जाइए, उसको संस्कार दीजिए, उसको एटिक्वेट सिखाइए, क्या कैसे किससे बात करना होता है, बैठ के आराम से प्यार से बताइए ना, कैसे बताते। दूसरा का बच्चा आ जाएगा, उसको बहुत अच्छा से सिखाओगे आप लोग। दूसरा का बच्चा, पड़ोसी का बच्चा आ जाएगा ना, उसको बहुत अच्छा से बैठ के सिखाओगे, गुरु बोल देगा कि सर थोड़ा सा इसको समझा देना, बहुत अच्छा से सिखाओगे। लेकिन अपना बच्चा क्या, अपना बच्चा पड़ोसी डाउनलोड किए इंटरनेट से नहीं ना, तो कृपया करके उसको वैसे ट्रीट करना बंद कर दीजिए। जानवरों के जैसा ट्रीट मत कीजिए। बच्चा है, आपके बच्चा है, आपका बच्चा है, आप ही के साथ रहेगा। लेकिन वही होता है ना कि जैसा आप करोगे वैसा ही फिर आपको मिलेगा वापस। इसलिए मेरे हिसाब से हम यही चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को मार्क्स की तरफ ना देखे लिए, इंटेलिजेंस की तरफ देखे लिए। इंटेलिजेंट हो जाएगा आपका बच्चा मार्क्स लाकर आपके हाथ में रख देगा, और जब चाहेगा तब फिर आपको मार्क्स से फिर ना वो मोह नहीं रह जाएगा। अभी मार्क्स से मोह इसलिए हो जाता है क्योंकि आप प्रेशर डालते हो, बच्चा आपका पढ़ नहीं पाता है, आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, जिसकी वजह से वो मार्क्स ला नहीं पाता है। और नहीं ला पाता है तो आपको लगता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, और आप उस पर और प्रेशर डालते हो। ये भूल जाते हो कि आप उस क्लास में किस लेवल पर थे। बस यही कहना चाहेंगे, और क्या ही बहुत कुछ बोल दिए हैं। हाँ, समझाना तो चाहे हैं बहुत, पिछले वीडियो में भी समझाएं, इस वीडियो में भी समझाएं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो, अगर एक पेरेंट्स भी अगर समझ जाते हैं और मेरे बात को अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ हम सही बोले। और अगर आपको गलत लगता है तो गलत भी बोल दीजिए। आपको जो बोल सकना है बोल दीजिए। मेरे को गाली देना है कमेंट सेक्शन में ही दे सकते हो गाली, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, कमेंट सेक्शन मेरे लिए नहीं है। तो जो आपके लिए आप उसका यूज़ करो, वो आपका है। जो आपका है वो आपका रहेगा, जो मेरा है सो मेरा रहेगा। तो मेरे को लगा ये बताना था तो हम बता दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।